ओम श्री परमात्मने नमः। सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी को अवगत है कि विभाग द्वारा सभी टीचर्स को एक टीचर डायरी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर के लिए लर्निंग आउटकम पे बेस्ड टीचिंग प्लान बनाना होगा। तो आज के वीडियो का टॉपिक टीचिंग प्लान ही है और एग्जाम्पल के तौर पे हमने सब्जेक्ट इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर लिया है, जिसका टॉपिक है या टाइटल है वेक अप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीचिंग प्लान के नीचे हमें डेट्स, क्लास, सब्जेक्ट और टाइम मेंशन करना होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद फर्स्ट हेडिंग होती है लर्निंग आउटकम्स। इसमें हमें ये लिखना होता है कि एक चैप्टर से जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे हमें क्या क्या मीन्स हमारा बच्चा क्या क्या चीज़ सीख लेगा या प्राप्त कर लेगा। एक चैप्टर से ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही चीज़ उसे सीखने को मिले, और आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही टीचिंग प्लान बनाएं। यदि बच्चा 2, 3, 4 या 5 लर्निंग आउटकम्स प्राप्त करता है तो आप एक से ज़्यादा टीचिंग प्लान भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि वेकअप जो चैप्टर है उससे बच्चे को 3 लर्निंग आउटकम्स मिल रहे हैं। पहला, द चाइल्ड इज़ एबल टू रिसाइट पोएम्स और राइम्स विद प्रॉपर रिदम, इंटोनेशन एंड जेस्चर्स। Second, the child will be aware of good habits like waking up early and self-cleanliness. And third learning outcome is the child will also be able to relate and learn from nature. Means यहाँ पर ये बताना है कि जो बच्चा है वो पोएम को अच्छी तरह से रिसाइट कर सकता है और राइम्स भी पहचानता है और सही उतार चढ़ाव के साथ पोएम को बोल सकता है। और दूसरा कि चाइल्ड अच्छी आदतों को, जैसे कि सुबह जल्दी उठना और स्वयं को स्वच्छ करना, ये भी एक अच्छी आदत उसमें जनरेट होगी, इसके प्रति अवेयर होगा और साथ ही साथ प्रकृति से सीखेगा और ख़ुद को रिलेट भी कर सकता है। तो ये लर्निंग आउटकम्स हैं। सेकंड हेडिंग है टॉपिक, जिसमें कि हमें टाइटल ऑफ द चैप्टर मेंशन करना है, जो हमारा है वेकअप। और थर्ड हेडिंग है रिक्वायर्ड मटेरियल्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चैप्टर्स को पढ़ाने में हमें TLM या फिर टीचिंग एड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। अब चूँकि ये चैप्टर वेकअप और नेचर से संबंधित है तो यहाँ पर हम बच्चे को क्लास से बाहर ले जाके हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स से, नेचुरल क्रिएचर्स से रिलेट करते हुए इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है बाय गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम सराउंडिंग्स लाइक बर्ड्स, सन एक्सेट्रा। मतलब कि हम चिड़ियों से, सूरज से और बहुत सी साउंड्स हमें विद्यालयी परिवेश में सुनाई देती हैं, उनसे रिलेट करते हुए हम बच्चों को ये पोएम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें हम स्टेप वाइज बढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग होगी इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग। मतलब जब हम टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे शुरुआत में क्या करना है। टीचर ग्रीट्स द चिल्ड्रन एंड इंट्रोड्यूसेस हर सेल्फ। शी विल टेक क्लास आउट एंड टॉक टू चिल्ड्रन विथ फॉलोइंग क्वेश्चंस। टीचर सबसे पहले बच्चों को ग्रीट करेगी और उसके बाद अपनी क्लास से उन्हें बाहर ले जाएगी और साथ में ही ग्रीट करते टाइम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दे देगी। और उसके बाद स्टार्ट करेगी, चिल्ड्रन विल यू आंसर द पज़ल। बच्चों, क्या आप एक पहेली का उत्तर दोगे। और जो पहेली है वो है, अंत कटे तो सूर हुआ मैं, प्रथम कटे तो धूल। मुझसे ही है दिन और रातें, जीवन का हूँ मूल। तो ये पहेली सुनकर बच्चे आंसर करेंगे सूरज। उसके बाद आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन व्हेन डज द सन राइज एवरी डे। सूरज रोज़ सुबह कब उगता है। तो बच्चे आंसर करेंगे सुबह, मीन्स मॉर्निंग। उसी को आगे बढ़ाते हुए टीचर विल आस्क, चिल्ड्रन हाउ डज मम्मी वेक यू अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रोज़ सुबह आपको मम्मी कैसे उठाती है। तो बच्चे आंसर करेंगे उठ जाओ, वेक अप, उठो, वेक अप। तो इस तरह से बच्चे ही हमारा जो आज का चैप्टर है उसका टाइटल बोलेंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डिस्कशन, टीचर आस्क्स, डू यू नो द बर्ड्स, द बीज, द काउज, द हॉर्सेस एंड द टीनियस्ट चिकन ऑल अवेक अर्लियर देन यू। ऊपर मतलब जो चर्चा की है बच्चों से, उसी के आधार पे टीचर बच्चों से पूछती है कि आप सब जानते हो कि बर्ड्स जो चिड़िया हैं, जो बीज हैं, जो गाय हैं,
ये सारे लोग आपसे पहले उठ जाते हैं। And the teacher says, today we will understand it in a better way and we will recite and understand the poem Wake Up. This poem tells that we should wake up early in the morning and after taking bath and meditation, we should get ready for the further works. अब टीचर बच्चों को समझाते हुए बोलेंगे कि आज हम इसी चीज़ को और अच्छे तरीके से समझेंगे और एक पोयम पढ़ेंगे और उसे भी समझेंगे, और उस पोयम का नाम है वेक अप। तो ये पोयम जो है वो हमें बताती है कि हमें डेली सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और ध्यान स्नान करके आगे के कार्यों के लिए रेडी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है मिड ऑफ द पीरियड। इसमें नाउ द टीचर रिसाइट्स द पोएम अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड एसेंट। ऑल स्टूडेंट्स फॉलो हर एंड रिसाइट द पोएम एज वेल। अब टीचर क्या करेगी, पोएम को ज़ोर से पढ़ेगी, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण और सही रिदम में। सारे स्टूडेंट उनको फॉलो करेंगे। Teacher will recite the poem with reasonable pause between words and different lines. अब टीचर जो सारी लाइंस पढ़ेंगी वो सही जगह पर पॉज लेते हुए पढ़ेंगी। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओह प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले। Now the teacher asks the students to go back in the classroom and will ask them to recite the poem aloud. While the students are reciting the poem individually, the teacher goes around the class and observes how well students are reciting the poem. She motivates students by patting their back and helps those who are not able to recite correctly. जब टीचर पढ़ लेगी उसके बाद स्टूडेंट्स को बोलेंगी वापस क्लासरूम में जाने को और पोएम को अलग अलग ज़ोर से पढ़ने को। और जब बच्चे ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो टीचर क्लास में घूम घूम के प्रत्येक बच्चे के पास जाएगी उनकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए और उन्हें साथ ही साथ मोटिवेट भी करते रहेंगी। In between, teacher will write the following lines of poem in English on board. It's a lovely day, oh please get up. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. The teacher explains the above lines of poem and ensures that every child understands it. मीन्स जब बच्चे इंडिविजुअली पोएम पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम टीचर कुछ लाइंस बोर्ड पे लिख देंगी और एक्सप्लेन करेगी इन लाइंस को, जिससे कि प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट आगे हम देख रहे हैं, लिखा है नाउ द टीचर डिवाइड्स स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स एज पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल। ईच ग्रुप विल रीड एंड प्रैक्टिस द पोएम विद करेक्ट इंटोनेशन एंड राइट दैम इन द नोटबुक। Teacher will ask each group to represent the poem and she will motivate each group during presentation. Teacher will consolidate the discussion by highlighting the points so that they inculcate in their routine. अब टीचर बच्चों को अभ्यास के अवसर दे चुकी है। अब इसके आगे वो प्रत्येक बच्चों को डिवाइड्स कर देगी कुछ ग्रुप्स में, और ये ध्यान रखना है कि एक ग्रुप में 5 से ज़्यादा बच्चे ना हो। और बच्चे फिर उसके बाद फिर से पोएम की प्रैक्टिस करेंगे सही इंटोनेशन के साथ में, और उसके बाद टीचर प्रत्येक ग्रुप से कहेगी कि वो अपनी अपनी पोएम को रिप्रेजेंट करें, और साथ में टीचर उन्हें मोटिवेट भी करती चलेंगी। और इस तरह से अपने ऊपर के जो पढ़ाया गया डिस्कशन है उसको समेकित करेंगे टीचर, और कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जिससे कि वो उन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करें। उसमें से एक पॉइंट हो सकता है ऑलवेज़ वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रोज़ सुबह जल्दी उठें। टेक बाथ एंड डू मेडिटेशन। अपने स्नान करें और ध्यान करें। हेडिंग है कंसोलिडेटिंग द टीचिंग। इसका टाइम पीरियड होगा 5 मिनट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टीचर विल एसेस द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू द फॉलोइंग विच शी विल राइट ऑन द बोर्ड। उसके बाद टीचर कुछ बोर्ड पे लिखेंगी कुछ वर्क बच्चों के लिए, और उसी के थ्रू बच्चों को एसेस करेंगी, चेक करेंगी बच्चों ने कितना सीखा। तो यहाँ पर बोर्ड पे लिख सकती हैं विच वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स इन द पोएम। कुछ वर्ड्स लिख दें और उन्हीं की तरह जो साउंड क्रिएट करते हैं ऐसे दूसरे वर्ड बच्चे उन्हें बताएं।
एंड नेक्स्ट है जो कि असाइनमेंट वर्क होगा, मीन्स बच्चों को जो होमवर्क दिया जाएगा उसमें यहाँ पर दिया गया है ऑल स्टूडेंट्स विल राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश। और 3 क्वेश्चन बच्चों को पोएम पे बेस्ड दे दिए गए हैं, हु आर ऑलरेडी अवेक, and second is where are the birds singing, and the third one is what have you learned from this poem। तो दिस होल सेक्शन कंसोलिडेटिंग एंड असाइनमेंट वर्क जो है वो 10 मिनट्स का है, और लास्ट में टीचर्स को अपनी कुछ रिमार्क देने हैं, कुछ टिप्पणी देनी है। तो इसी मेथड से, इसी फॉर्मेट पे प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, प्रत्येक चैप्टर के लिए टीचिंग प्लान बनाए जा सकते हैं। थैंक यू।